भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी तो कहते हैं, बोले जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का भजन नहीं किया, वो सभी दुखी हैं। कपिल भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया माँ को। कहते हैं भक्ति की 9 धाराएं होती हैं, 9वीं के बाद जब 10वीं में पहुंचता है तो ये जो शरीर है वो पानी बन करके बहने लगता है। माता देवहूति का जो शरीर है वो पानी बह करके बहने लगा, और कपिल भगवान ने उसी पानी से आचमन किया और गंगा सागर को चले गए। बोले कपिल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। जो पहले जो 4 दिन होते हैं ना कथा के, उसमें कथा ही कथा है। और जब भैया कल ठाकुर जी को जन्म हो जाएगा फिर तो खूब आनंद ले। 4 दिन तो कथा के हैं, कथा सुन लो, संगीत हल्का ही चलेगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित,
माता देवहूति 3 बहनें थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह जो हुआ वो रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ, नारायण और दक्षिणा का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और जो प्रसूति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ। लेकिन जो दक्ष है वो शंकर जी से द्वेष करता है। एक बार ब्रह्मा जी ने इसको प्रजापति बना दिया। समस्त देवताओं के ऊपर जब सभा हो रही थी, उस सभा में भोले बाबा, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी बैठे थे और जैसे ही दक्ष आया, दक्ष को देख करके सभी देवता खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और विष्णु और भगवान शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी को गालियां देने लगा। शंकर जी से कहता है, देखो तो सही, अरे मेरी पुत्री के तो भाग्य फूट गए, जो मैंने ऐसे धूर्त के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अरे न रहने का ठौर है, चिता की भस्म हर समय शरीर पे लगा के रखता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने अपनी पुत्री दे दी, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन से दक्ष में और भगवान शंकर जी में लड़ाई चल रही है। दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। सुखदेव जी के तेरा परीक्षित जब कैलाश पर्वत से उड़ते हुए जा रहे थे विमान, तो सती जी ने पूछा, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? देवता कहते, बोले तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं। बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ, उस यज्ञ में जा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया? सती जी कुछ कहती नहीं है। भगवान भोलेनाथ के पास आई, भोलेनाथ से कहा, बोले सुनते हो? बोले हाँ। बोले आपको पता है? बोले क्या? बोले आपके ससुर जी ने एक यज्ञ रचाई है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। देखो तो सही इन माताओं का भाव, जब भी इनको कोई बात मनवानी ना हो पतिदेव से, तो फिर बातें देखिए। सती जी ने ये नहीं कहा बोले मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रही है, ये कहा बोले आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते, बोले वो तो मुझे पता है, लेकिन हमें तो निमंत्रण नहीं आया, कैसे जाएं? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बोले देवी, और वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कहाँ? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। सती जी को बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं मान रही हैं।